हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर की इस श्रृंखला में तीसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना स्कोर कितने आपने सही किए 30 में से अपना स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। चलिए चलते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा लोधी गार्डन्स को। लोधी गार्डन्स को पहले द वेलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर मोहम्मद शाह का मकबरा भी स्थित है। चलिए हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हमारे ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। सफ़ेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और शराब। इसका सही जवाब हो जाएगा सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो P4 टेट्रा फास्फोरस बोलते हैं इसे, और रूम टेम्परेचर पर यह जलने लगता है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम हमारा कब शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं 1972, 1973, 1983 और 1991। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 1973। 1973 1 अप्रैल 1973 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, जबकि इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल विजय घाट है और लाल बहादुर शास्त्री जी का शांति घाट है। दोस्तों, चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हमारे ऑप्शन है इसके लोहा, पोटेशियम, गंधक और सोडियम। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है और इसका रासायनिक सूत्र K होता है। चलिए चलते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? विजयनगर का हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? हमारे ऑप्शन है वीर नरसिंह, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या करसन देवराय। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन नंबर डी, करसन देवराय के शासनकाल में, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है और यह कर्नाटक के शहर हम्पी में स्थित है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? यानी कि भूरी क्रांति। भूरी क्रांति हमारा ऑप्शन है उर्वरक, रेशम, चमड़ा और मछली। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उर्वरक। भूरी क्रांति हमारे
उर्वरकों से संबंधित है और इसे ग्रह क्रांति भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शन है हेनरी सीले, फ्रैंक व्हिटले, जी ब्रोडशा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा हेनरी सीले। उन्होंने 1880 में विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था और 1882 में उन्होंने इसे अपने नाम पर पेटेंट कराया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तांबा, जिसे कॉपर भी कहते हैं, का शत्रु तत्व है। हमारा ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, गंधक या सल्फर। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कार्बन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गंधक या सल्फर तांबे का शत्रु कहा जाता है, क्योंकि सल्फर तांबे से अभिक्रिया करके उसके धात्विक गुणों को नष्ट कर देता है, उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? हमारे ऑप्शन है कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड या नाइट्रेट। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम रक्त में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है और इसमें बच्चे के त्वचा का रंग ब्लू या पर्पल हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ पर बनता है? हमारे ऑप्शन है प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस या रेटिना। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना। वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में रेटिना पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? हमारे ऑप्शन हैं 1948, 1968, 1974, 1999। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1948। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, जो कि 10 अगस्त 1948 में की गई थी और उसके वर्तमान अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास जी हैं। कमलेश नीलकंठ व्यास। चलिए चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन के। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे बार्क भी कहते हैं, वह कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं कलपक्कम, ऑप्शन नंबर बी ट्राम्बे मुंबई या पोखरण डी नरोरा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। बार्क हमारा मुंबई में स्थित है, ट्राम्बे नामक स्थान पर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, लिनियस, ट्रेविरेनस या थियोफ्रेस्टस। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जनक कहा जाता है, जो अरस्तु के शिष्य थे। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे 16वें सवाल की तरफ। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शन हैं बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षुद्र ग्रह
क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? हमारे ऑप्शन है पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और वरुण। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। एस्ट्रॉइड सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? हमारे ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जहांगीर। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। चलिए चलते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हमारे ऑप्शन हैं 1531, 1532, 1533 या 1536। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 1531 में हुमायूं ने सर्वप्रथम चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था और इसमें शेर खां की विजय हुई थी और हुमायूं युद्ध को हार गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा 20वां सवाल। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हमारा ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पलामू नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी और इसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? ऐश्वर्य ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित है और यह 2013 में खोजा गया था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? हमारे ऑप्शन हैं धार्मिक स्वतंत्रता का आधार, संपत्ति का आधार, समानता का आधार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। चलिए देखते हैं हमारा सवाल नंबर 23। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? हमारा ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, प्रारूप या निष्कर्ष। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। टिबिया तथा फैबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है खोपड़ी, टांग, मुंह या भुजा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा टांग। टिबिया और फिबुला हमारे टांग में पाई जाने वाली हड्डी है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में किस नदी पर है? हमारा ऑप्शन है तीस्ता, लोहित, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। माजुली जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है। हमारे ऑप्शन है असम,
पश्चिमी बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पश्चिमी बंगाल। भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंडीगढ़ के वास्तुविद कौन थे? चंडीगढ़ शहर के आर्किटेक्ट कौन थे? हमारे ऑप्शन हैं एडविन लुटियंस, रेडक्लिफ ब्राउन, लॉरी बेकर या ली कार्बूजियर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ली कार्बूजियर। और एडविन लुटियंस ने हमारे दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारा नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा लंदन। यह इंग्लैंड में लंदन में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? हॉकी इंडिया लीग HIL का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 2013 में, और इसका पिछला एडिशन 2017 में खेला गया था और जिसके विजेता कलिंगा लांसर्स हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? हमारे ऑप्शन हैं S चंद्रशेखर, CV रमन, हरगोविंद खुराना, S रामानुजन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, S चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी। चलिए दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा और आपने इसमें कितना स्कोर किया, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों ये हमारा सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आगे भी हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं अपने चौथे प्रैक्टिस चार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।